के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट्स द टॉपिक? यस, सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी आज का टॉपिक क्या होगा? If I'm talking about fan, I'm talking about AC, I'm talking about cooler, I'm talking about lights. So what would be the topic? क्या टॉपिक होगा आज का? Yes, yes. एक तो पहले सभी क्लास के बच्चे, ओके, सभी क्लास के बच्चे अपना माइक ऑन करो। जूम से माइक ऑन होना चाहिए। आपको खुद जो है साइलेंट रहना है, जैसे क्लास में रहते हो ना, साइलेंट, शोर नहीं मचाते, जस्ट लाइक दैट। जब मैं पूछूं ओनली देन यू सी, ठीक है? देन ओनली यू हैव टू आंसर। सो पेंसी ऑल्सो ज्वाइन। सो पेंसी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। यस पेंसी, टर्न ऑन द वीडियो। यस, सो नाउ एवरीवन यू आर ऑन अनम्यूट। कोई भी म्यूट पे नहीं है, ठीक है? सो अभी सभी अनम्यूट हैं और आई वांट एवरीवन टू मेंटेन द डिसिप्लिन। किसी ने शोर नहीं करना, ठीक है? सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इजली। आप मेरी बात सुन सको और मैं आपकी बात सुन सकूं, ठीक है? मेक इट इजी, ठीक है? सो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? क्या टॉपिक होगा आज का? क्योंकि यहाँ पीछे दिख गया। पूरा टॉपिक का नाम क्या होगा? हाँ, चैप्टर याद आ गया ना, सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट, है ना? सो यस, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है? ठीक है, सो नाउ अब हम किससे मिलने वाले हैं? एज आई टोल्ड यू, रश्मिका एंड हर दादी। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर सिटिंग, आराम से बैठे हुए हैं दोनों, जो है स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। एंड यू कैन सी दे आर वॉचिंग टीवी ऑल्सो। देखो टीवी भी चल रहा है, फैन इज गोइंग ऑन, सब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। लेकिन नाउ रश्मिका इज गॉट बोर्ड। अब वो थोड़ी बोर हो चुकी है। शी आस्क्ड हर दादी, शी जस्ट गिव मी this. So now she got bored and she asking her दादी कि can we play something else? तो उसकी दादी कहती है but I am tired बेटा, I can't move anywhere right now. तो उसकी दादी थकी हुए हैं, वो कहते हैं मैं खेल लूंगी, I can play with you, बट ऐसा कोई गेम प्लान करो जिससे मुझे सोफे से उठ के ना जाना पड़े। She thought, उसने थोड़ा सा सोचा, and what she did, उसने अपना प्यारा सा टेडी बियर जाके उसको यहाँ विंडो के पीछे छुपा दिया। Is it visible to you? तो देखो रश्मिका कितना कितना क्यूट थी, है ना? उसको यही नहीं पता कि उसने जो छुपाया है, दैट शी थॉट इट इज हाइडिंग, इट इज नॉट हाइडिंग, वी कैन इजिली सी इट। उसको लगा विंडो थोड़ी सी फ्रॉस्टेड है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ट्रांसल्यूसेंट। ये ट्रांसल्यूसेंट है, इससे हमें कंप्लीटली नहीं दिख रहा, बट वी कैन गेस इट। यस, गेस कर रहे हैं ना हम, इजिली गेस कर रहे हैं कि टेडी बियर वही छुपा है। यस और नो? बताओ जल्दी से, कैन यू गेस इट दैट टेडी बियर इज हियर? तो अब सोचो उसकी दादी को भी दिख ही रहा होगा ना, शी कैन ऑल्सो सी दिस। अब उसकी दादी को टेडी बियर कैसे दिख रहा है, या फिर आपको कैसे दिख रहा है? हु कैन टेल मी? आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है लास्ट टाइम इन क्लास 6? यस। सो अगर हमें कोई भी चीज अगर दिख रही है, यू कैन सी मी राइट नाउ, आई कैन सी यू राइट नाउ। अब देखो पेंसी आपको दिख रही है? आप सबको बताओ जल्दी से, पेंसिल दिख रही है आपको भी? नो, व्हाई? चलो डैफोडिल से मैं पूछती हूँ, डैफोडिल आपको सनफ्लावर दिख रही है क्लास? अच्छा, आपको दूसरी क्लास नहीं दिख रही, इसका मतलब आपके जूम में आप दूसरी क्लास नहीं देख पा रही। यस, from your end you can see me only. Yes, okay, so I'll do one thing for a time being, ठीक है? Just give me a minute if I can do this from my end. Just give me a minute. So I want to show you, like if it's there is a dark, ठीक है? अगर यहाँ पर अंधेरा हो, राइट नाउ पेंसी जो है वहां पर लाइट नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि यू कैन सी पेंसी, ठीक है?
सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आपको पेंसिल दिख रही है या नहीं दिख रही है. सो पेंसिल नाउ, अब लाइट आ गई है तो आई कैन सी पेंसिल. लेकिन जस्ट इमेजिन आप जो है किसी डार्क रूम में है और लाइट चली गई है, ठीक है. अब आपको कोई चीज दिखेगी, लेकिन सेम रूम है, लाइट ऑन है. कैन यू सी एवरीथिंग? व्हाई सो? व्हाट्स द रीजन? What's the reason why you are able to see things when it's light, but you are not able to see things when it's not, or we can say it's dark? What's the reason? चीज वही पड़ी है, आप भी वही हो, वही रूम है, everything is there. Only the difference is light is present or not. बताओ क्या डिफरेंस है इसमें? कौन कौन जो है बॉल के साथ खेलता है, कैचम कैच खेलता है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू बॉल के साथ कैचम कैच खेला है? यस, आई कैन सी फ्रॉम द सनफ्लावर. व्हाट अबाउट अदर सेक्शंस? लोटस से भी बच्चे खेलते हैं, पेंसी से भी, डैफोडिल से भी. यस, है ना. अभी नहीं खेलोगे, कब खेलोगे? बूढ़े होगे खेलोगे. हाँ. सो यस, सो बॉल को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, बाउंस करके वापस आती है. यस और नो? कभी खेला ऐसे कि बॉल को, या किस किस ने जो बास्केटबॉल खेला हुआ है? जल्दी बताओ, बास्केटबॉल किस किस ने खेला है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड बास्केटबॉल? ओके, मैनी ऑफ यू. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको बास्केटबॉल को क्या करना, डिप करना होता है. यस, करते हो ऐसे? यस, वापिस आती है फिर आपके हाथ पे. यस, अब ये जो वापिस आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? कैन वी से इट बाउंसिंग? बाउंसिंग कह सकते हैं. कैन वी से इट बाउंसिंग? yes or no? Can we say it bouncing? We can say it bouncing. ठीक है. अब मैंने आपको क्यों समझाया? अब जो लाइट हमारे चारों तरफ है बेटा, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो. क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज जो लाइट अभी मेरे चारों तरफ है वो मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे या मेरे बैकग्राउंड पे गिर रही है. दे आर फॉलिंग ऑन अस. ठीक है, वो लाइट जो है हम पे गिर रही है. अब जो वो हम पे गिर रही है, जैसे बॉल किसी सरफेस पे गिरती है और उसके बाद बाउंस होती है, वापस जाती है, वैसे ही लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है तो वो बाउंस होती है, वापस जाती है. और जो वापस जा रही है वो लाइट, वो कहाँ जा रही है? आपकी आंखों पे. कहाँ जा रही है? आपकी आंखों में. तो इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो, वो बाउंस लाइट आपकी आंखों में जा रही है. एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी मी. सेम विद मी ऑल्सो. मैं आपको क्यों देख पा रही हूँ? अभी आप सबके फेस पे, आप जहां बैठे हो वहां पर पूरी रोशनी है. ठीक है, तो वो रोशनी क्या कर रही है? जहां जहां सरफेस है, जगह है, वहां पर गिर रही है. इट इज फॉलिंग ऑन दैट एंड इट इज बाउंसिंग, वापिस आ रही है. तो आई एम एबल टू सी यू, है ना. सिमिलरली यहां पर, ठीक है, इस टेडी बेयर पे लाइट गिर रही है. ठीक है, लाइट यहां से गिरी. ठीक है, इस पे गिर के बाउंस होके दादी की आंखों पे. लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा इसको एंगल सही कर देती हूं मैं. तो यहां से दादी की आंखों पे जाके ये गिर रही है. तो दादी कैन इजिली सी दिस टेडी बेयर. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस टेडी बेयर इज विजिबल टू द दादी. ठीक है, अब तो ये आपको समझ आ गया कैसे ये चीज दिख रही है. कोई चीज बाउंस हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सी देम. अब यहां पर क्या होता है नेक्स्ट? यहां पर आपको मैं वही जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, कैन यू सी? पहले बताओ, ये क्लियरली विजिबल है? शैल आई चेंज द ब्राइटनेस? जल्दी बताओ, क्या ये सही है? सही से दिख रहा है? क्या मैं इसके ब्राइटनेस चेंज करूं? सही है? ओके, इफ इट्स फाइन देन इट्स गुड. ओके, तो बेटा आपने क्लास 5th में सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? सेंस ऑर्गन सभी ने पढ़े हैं, है ना. यू हैव स्टडीड अबाउट सेंस ऑर्गन. आईज इज आर सेंस ऑर्गन और नॉट? यस, है ना. हम सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जो हमारी सराउंडिंग, जो हमारे आसपास हो रही है चीजें, उसको सेंस कर सके, उसे फील कर सके और हमारी बॉडी को बता सके. तो अब आंख जो है, अभी मैं आप सबको देख पा रही हूँ, बिकॉज माई सेंस ऑर्गन आईज इज वर्किंग फाइन. यू आर एबल टू सी मी बिकॉज योर सेंस ऑर्गन, दिस सेंस ऑर्गन इज वर्किंग फाइन. सिमिलरली दादी ने क्या किया? उनका सेंस ऑर्गन क्या है? दिस इज आई. ठीक है, ये आई जो है उससे उन्होंने इसको देखा. किसको देखा? टेडी बियर को देखा. अब जब जैसे ही हमारे अंदर
अब आंख जो है उसके अंदर उसने जैसे ही देखा बाहर, अब क्या होता है, यहां से फटाफट नर्व सेल्स सबको पता है, नर्व सेल्स पता है, करंट वाले सेल है, करंट लगता है, जैसे करंट हमारी बॉडी के अंदर करंट है। आई विल टेल यू व्हाट इज करंट ऑल्सो। तो ये फटाफट इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जैसे कोरियर वाले होते हैं ना, है ना, कोरियर वाला आता है ना सामान लेके, वैसे ही इसको पता लग गया, आईज ने कुछ देखा, फटाफट ब्रेन के पास चला जाएगा, ब्रेन को बताएगा ये चीज हुई है। देन ब्रेन कहेगा अच्छा ये चीज हुई है, तुमने क्या करना है। अब आंख ने उसको और देखना है, या हमने वहां से अपनी नजर हटा लेनी है, या हमने कुछ उस चीज को हाथ से पकड़ना है, या कुछ भी रिस्पॉन्ड करना है, दैट विल बी टेल बाय आवर ब्रेन। तो चार चीजें क्या हुई, एक चीज जिसने हमें इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है उसके लिए सिग्नल दिया, वो क्या था, हमारी आईज। आईज ने, जैसे आईज ने देखा, करंट हमारे, या फिर हम कहें नर्व सेल्स उस इंफॉर्मेशन को लेके गए ब्रेन में। अब ब्रेन जो है उसका काम है कंट्रोल करना, कि वो जो इंफॉर्मेशन आई है उसके साथ करना क्या है, व्हाट आवर बॉडी शुड डू। ठीक है, अब वो ब्रेन बताएगा क्या करना है। अब मेरे ब्रेन ने बताया भी यहाँ पर चार सेक्शन पढ़े हैं, ठीक है, चार सेक्शन से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मैं इन्हें पढ़ाऊं या फिर छोड़ दूं आज। सो हु इज टेलिंग दिस, माई ब्रेन इज टेलिंग कि मैं इनको इसको इस वे में बताऊं या कोई और वे में बताऊं। सो दिस इज माई ब्रेन दैट इज टेलिंग मी राइट नाउ। ठीक है, सो ब्रेन बेसिकली कंट्रोल थिंग कि आगे क्या करना है, उसके हिसाब से फिर हमारी बॉडी एक्ट करती है कि ऑन होना है या ऑफ होना है। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो उसको ऑन करें या फिर अभी बंद कर दे, ऑफ कर दे। सो बेसिकली इट्स अ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो अब हमने इसको जो पढ़ा, लाइट को जो हमने अभी देखा, इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे आज के कॉन्सेप्ट से थ्रू रश्मिका ओनली, रश्मिका के साथ ही करेंगे। अब रश्मिका की दादी कहते हैं बहुत खेल लिया, वी हैव प्लेड अ लॉट, चलो वापस से स्टोरी बुक पढ़ते हैं। रश्मिका कहती है थोड़ा रूम में जो है डिम लाइट है, मुझे यहाँ पर जो लाइट है उसको ऑन करने दो। शी जस्ट प्रेस दिस बटन एंड लाइट टर्न ऑन। अब वो सोचती है दादी, जैसे हमने, आपने भी मेरा टेडी बियर देखा, नर्व सेल्स गए, हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स है ब्रेन तक गए, और उन्होंने जो है आगे बताया कि काम होना है या नहीं होना, करना है या नहीं करना। क्या इसके पास भी कोई सिस्टम है, क्योंकि मैंने तो यहाँ प्रेस किया, लाइट बल्ब तो इधर था, तो ये कैसे ऑन हो गया, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, क्या ऐसा मैजिक हुआ कि मैंने एक बटन प्रेस किया और लाइट ऑन होगी। तो अब इसका रीजन इसकी दादी बताती, क्योंकि इसकी दादी बहुत पढ़ी लिखी थी। ठीक है, शी वॉज एक्स साइंस टीचर, रिटायर्ड साइंस टीचर है, इसलिए बता पा रही है। अगर आप सोचोगे कि वो कैसे बता रही है, बिकॉज शी वॉज टीचर, शी इज रिटायर्ड नाउ। अब उसकी दादी कहती है जैसे मैंने आंखों से देखा, ठीक है, जैसे ही मुझे कहां से इंफॉर्मेशन आई, मेरी आंख से आई कि आपका टेडी बियर वहां पर है। आप कहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हो, स्विच से। स्विच इज ए इंफॉर्मेशन कैरियर और रिसेप्टर। ठीक है, जैसे हमें जो है आंख जो है, आंख बंद करो या ऑन करो तभी इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी क्या चल रहा है, वैसे ही स्विच को ऑन करोगे या ऑफ करोगे तभी पता लगेगा कि बल्ब विल ग्लो और नॉट, है ना, तभी पता लगेगा ना कि बल्ब चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब फिर उसकी दादी कहती है जैसे हमारी आंख ने जैसी इंफॉर्मेशन ली, फटाफट नर्व सेल्स, हमारे अंदर की जो वायरिंग है नर्व सेल्स वो चलने लगे, कहाँ को, टुवर्ड्स ब्रेन। वैसे ही जैसे आपने ऑन किया, इसके अंदर वायर होती है जो भी हमें दिख नहीं रही। अगर आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन हुई होगी तो यू मस्ट हैव सीन कि अंदर जो है ईंटों के साथ एक ड्रिल किया जाता है, पाइप्स लगाई जाती है। पाइप्स क्यों लगाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर वायर डाली जाती है। ठीक है, तो वो वायर होती है। अब जैसे हमारे सिग्नल्स नर्व्स ब्रेन में देते हैं, फिर ब्रेन बताता है कि अब काम आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ऑन करना है या ऑफ। वैसे ही जो हमारा आगे आप सर्किट पढ़ोगे वो बताता है कि काम हमने करना है या नहीं करना है, और उस हिसाब से हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? शो मी द हैंड रेस इफ इट्स अंडरस्टूड कि लाइट के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया। क्या ये समझ आ गया आप सबको? यस, ओके। तो अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है एक स्टोरी फॉर्म में, ये तो हमने जर्नल,
तो ये उसने स्विच ऑन किया, ये ऐसे देखो अंदर वॉल के अंदर ये प्लास्टिक का केसिंग होता है व्हाइट कलर का, उसके अंदर ये देखो ये वायर है, दिस इज अ वायर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वायर जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं जो लेके जा रहे हैं कहां से इंफॉर्मेशन, जो टेडी बेयर से आंख ब्रेन तक, यहाँ पर क्या है हमारा इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, स्विच से इंफॉर्मेशन जा रहा है थ्रू वायर्स टू बल्ब। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो कॉपर की वायर है उसमें क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द कॉपर वायर दैट मेक्स बल्ब ग्लो, हु कैन टेल मी नाउ। अगर मैं यहाँ पर कॉपर वायर हटा के आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉ लगा दूं, जूस पीते हो ना स्ट्रॉ से, वो लगा दूं, क्या बल्ब विल ग्लो, यू आर सेइंग नो, बट व्हाट इज प्रेजेंट इन द दिस कॉपर वायर दैट मेक्स बल्ब ग्लो, इसमें क्या प्रेजेंट है ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स, किसी ने मुझे बोला इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स कम टू दैट ऑल्सो, हम उस पे भी आएंगे। सो यस इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द वायर। और कौन सी वायर होती है, मेटालिक वायर्स, मेटल्स आपने पढ़ा हुआ है मेटल्स, ठीक है, उसमें करते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, यस कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, यस कोई एक बच्चा, ऐसे धीरे 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 नहीं बोलना, जिसको आता है जस्ट कम फॉरवर्ड और स्टैंड, अब वहीं से बोलो, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये याद कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कॉपर वायर में होते हैं, होते क्या है ये दैट यू डोंट नो। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से सुनो, पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को एक मिनट यहाँ पर छोड़ रहे हैं, मैं उसके आसपास का पहले बताना चाहूंगी। मुझे बताओ किस किस ने, हाउ मेनी ऑफ यू कभी चौक लिया और उसको घिसा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस थिंग, ओके फ्रॉम द सनफ्लावर एवरीवन, लोटस से काफी बच्चों ने, पेंसी से भी कुछ बच्चों ने, डेफोडिल। अब वो जो पाउडर होता है क्या उसको और आपने बारीक तोड़ पाए हो, उसको और पतला कर पाए हो, नहीं, नहीं कर पाए, मतलब उससे ज्यादा वो टूट नहीं सकता, वी कांट ब्रेक इट बियॉन्ड दिस दैट पॉइंट, यस, ज्यादा हम नहीं कर सकते। सेम लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फ्रॉम योर किचन, आपके किचन में आटा होता है व्हीट फ्लावर, यस, रोटी खाते हो ना व्हीट फ्लावर होता है, किससे आता है, गेहूं से, गेहूं इतना सा होता है, उसको जो है चक्की पे पीसा जाता है या ग्राइंडर में पीसा जाता है, व्हाट वी गेट फ्लावर, आटा मिलता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, क्या उस आटे को हम और पतला कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नहीं, मतलब यही सबसे छोटा है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, यस वी कांट डू दिस, वी कांट डू दिस, है ना, उससे ज्यादा हम छोटा नहीं कर सकते। अब ऐसी कोई चीज, ध्यान से सुनना बेटा, अब ऐसी कोई चीज जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन नॉट बी ब्रेक इनटू फर्दर पार्ट्स, कोई ऐसी चीज जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते और उससे ज्यादा छोटी चीज में ब्रेक नहीं कर सकते, जो कि इनडिविजिबल है, डिविजिबल क्या होता है जिसको हम डिवाइड कर सके, इनडिविजिबल मतलब जिसको हम और तोड़ नहीं सकते और ब्रेक नहीं कर सकते। अब कोई बता सकता है ऐसी कोई चीज होती है जो और ब्रेक ना हो। अब आटा और चॉक पाउडर का एग्जांपल मत देना मुझे, आई नीड आंसर इन द साइंस वे, कोई बता सकता है साइंस में कहा क्या कहा जाता है ऐसी चीजों को जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, उससे ज्यादा वो छोटा नहीं हो सकता, नाउ इट इज इनडिविजिबल, इसको लिखो, इसको लिखो बिकॉज आगे आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है, यू नीड टू स्टडी दिस एंड फॉर दिस यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो मेरा क्वेश्चन था स्मॉल इनडिविजिबल, मतलब वो चीज जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको साइंस में कहते हैं एटम, क्या कहते हैं, एटम, एटम बम सुना होगा ना, ठीक है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम। वी कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर, हम इसको और नहीं तोड़ सकते। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जो भी हमारे आसपास है, इवन वी ऑल मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, सबसे जो सबसे छोटी चीज होगी उससे ज्यादा हम नहीं ब्रेक कर सकते, दैट इज एटम। अब ये एटम किसका बना है? अब आप सोचोगे टूट तो सकता नहीं है, बना किसका होगा? यस, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग, इसमें कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? अगर हम इसका स्ट्रक्चर कहें, लेट्स से इसका स्ट्रक्चर ये है, ये एटम है गोला सा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, वैसे तो दिखेगा नहीं, किसी माइक्रोस्कोप में यू कैन नॉट सी इट, ठीक है, माइक्रोस्कोप में नहीं दे सकते इसे, इतना छोटा होता है ये। लेकिन साइंस ने थ्रू सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया है विद द टाइम। एकदम सही निकला, कितने साल लगे हैं उन्हें इस चीज पे आने पे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा जो एटम होता है उसका एक सेंटर होता है, ठीक है, जो हैवी होता है। सो सेंटर इज हैवी, हैवी सेंटर वाला होता है। और जो उसके बाहर है, ये ऐसे जो है राउंड राउंड रास्ता बना हुआ है, ठीक है, जिसपे कुछ लोग रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। इफ वी से सेंटर में सन है, सन के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स है ना, सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहलाई जाती है। इसकी भी जो है ऑर्बिट्स होती हैं। इस ऑर्बिट्स में हमारे यहाँ कौन रहता है? प्लैनेट्स, प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी ऑर्बिट्स में कौन प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे जो भी आपने नाम लिया था, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत नॉटी होते हैं। अब आप बोलो कि नॉटी कैसे? अब ये टिक के नहीं बैठते, दे कांट सिट आइडल, दे कांट सिट एट वन प्लेस। उनको चाहिए कोई आए, उनको ले जाए, बस कोई बाहर ले जाए, ठीक है, या फिर कोई उनके पास आके बैठ के गॉसिप करे। दे नीड ओनली दिस थिंग, ठीक है। तो अब जो ये है, इनको चाहिए कोई आस पास कोई और एटम है, उसका कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, या तो वो उसे अपने पास ले जाए, या फिर ये दोनों जो है शेयरिंग कर ले यहां से, तो दोनों आपस में बैठ के गप्पे लड़ा ले, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी नॉटी। अब जो नॉटी होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी तो वो आराम से नहीं बैठ सकता, वो जो उछल रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी नॉटी इन दैट वे, ठीक है। दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और दे नीड समवन कि उसके साथ आगे जो है थोड़ी सी गॉसिप करे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डज। अब आता है, हम जो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, हमने कहा एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या था पहले? मेटल क्या है? किसका बना है? एटम। मेटल भी क्या है? वायर है, कॉपर। किसकी बनी होगी? एटम्स की बनी होगी, ठीक है। एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो जंप करना चाहते हैं, वो इधर उधर जाना चाहते हैं, तो उनको एक पुश चाहिए, उनको कोई धक्का दे। जैसे इसको मैंने धक्का दिया, इस वाला उठ के आगे चला गया, अब इस वाला जो है फिर आगे चला जाएगा। दे कीप ऑन मूविंग। अब जो ये मूवमेंट है, ठीक है, सो लेट मी शो यू। सपोज दिस इज आवर वायर, ये हमारी वायर है। अब इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही बाहर से, जैसे आपने स्विच ऑन किया, उसको एक पुश मिला, उसको एक धक्का मिला। उस धक्के से क्या हुआ? इसको बहुत एनर्जी मिल गई। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था, इसको बहुत एनर्जी मिल गई, ठीक है। आई एम शोइंग इट विद द येलो कलर, ठीक है, ताकि अलग सा दिखे। ये चला गया इस वाले पे। अब ये कहता है इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत नॉटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, मैं क्यों तुझे लूं, मुझे तुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या करता है? आगे भेज देता है। और ये चेन ऐसे चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक आपका स्विच ऑन रहेगा और ये बल्ब फिर ग्लो करता रहेगा। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है? उसे एक पुश मिला, उसे धक्का मिला, और एक को धक्का मिला, उस वजह से ये सारे आगे से आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे जो जा रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? इट्स ए फ्लो, एक फ्लो बना रहे हैं। किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कह सकते हैं, और इस पूरी डेफिनेशन को वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी. कैन वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी? कैन वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी? यस, है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी से कह सकते हैं. अब आपको पता है इनका फ्लो होता है, डायरेक्शन होती है. अभी इसके डायरेक्शन में जाने से पहले एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी. क्या स्टोरी है? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होगी. कैसे डिस्कवर होगी? नॉट बाय वन साइंटिस्ट, किसी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की. चलते 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 डिस्कवर हो गई. कैसे डिस्कवर हुई? उन्होंने एक, अगर हम कहें ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक में थेल्स ऑफ मिलेटस, एक समझ लो कोई लोग थे. उन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है उसमें रेजिन होती है, ठीक है, रेजिन को रब किया फर से. जब रेजिन को फर से, जैसे ये फर है, ठीक है, इससे रब किया तो उन्होंने देखा, भी तो जैसे अभी देखो रब नहीं किया तो ऐसे है आराम से, जब रब किया तो ये ऐसे खड़े खड़े से हो गए, स्टैंड लाइक दिस. तो उन्होंने देखा ये पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने रेजिन रब किया तो इसका जो ये है, फर के जो धागे हैं वो ऐसे खड़े हो गए. व्हाट हैपन इन दैट? क्या हुआ इसमें ऐसा? तो उसने सोचा कुछ तो हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इन दोनों में, रेजिन और फर में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये चीज जो है, इसका स्टेट थोड़ा सा चेंज लग रहा है. तो उसने कहा इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दे देते. इलेक्ट्रिसिटी क्यों नाम दिया? अब जो रेजिन है, जो ट्री का हमने रेजिन लिया, उसको ग्रीक में कहते हैं एम्बर, ठीक है, और एम्बर को ग्रीक में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रस. इलेक्ट्रस. तो इसी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ड निकला, ठीक है. हमारी अब स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हमारा निकला, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि कुछ तो हुआ, कुछ तो एनर्जी है, उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी उसने, ठीक है. फिर कुछ सालों बाद, ठीक है, एक बेंजामिन जो है फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे जो इस पे वर्क कर रहे थे, ठीक है. उन्होंने क्या किया, वो एक दिन पतंग उड़ा रहे थे. आई शो यू हाउ ही वाज डूइंग, ठीक है. उनको पतंग उड़ाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ. और उसका ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम भी यही है, ठीक है. वो पतंग उड़ा रहे थे, और उस टाइम जो वेदर था, इट वॉज क्लाउडी स्टॉमी, ठीक है, तूफान था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है. तो वो जो है पतंग उड़ा रहे थे, और जो उनका धागा था वो गीला था, मगर स्ट्रिंग जो थी गीली थी. सो ही वॉज फ्लाइंग. लेकिन उनके पास जो धागे की दूसरा एंड था, उसमें मेटल की एक की थी, चाबी थी, ठीक है. तो आराम से भी उड़ाई रहे थे. अचानक से यहां से बिजली कड़की, ठीक है, थंडरिंग लाइटनिंग हुआ, और उनके जो यहाँ पर ये मेटल की है, इसमें हल्का सा स्पार्क हुआ. वो एकदम से शॉक हो गए, ये क्या हो गया, मेरे तो आसपास ऐसा कुछ नहीं था. देन ही ऑब्जर्व कि कब हुआ. उन्होंने ऑब्जर्व किया जब यहां से लाइट जो है, यहां से होते 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 जब यहां तक पहुंची, तब मुझे करंट लगा, तब इसमें जो है स्पार्क हुआ. तो उन्होंने क्या सोचा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पहले डिस्कवर हुआ था, उसका फ्लो होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में चलता है. तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि यहाँ पर लगता है ऊपर आसमान में जहां से वो आया है, मतलब जहां पर बिजली ज्यादा है, जहां करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, उसको उन्होंने कह दिया वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. मतलब पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो वो उन्होंने एज्यूम किया. पॉजिटिव मतलब जिसके पास ज्यादा सामान है. हम कौन से सामान की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो उन्होंने कहा इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, और यहां पर कम इलेक्ट्रिसिटी है. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे को मूव करी? ज्यादा से कम की तरफ. तो व्हाट ही डिड, उन्होंने इसको कहा जहां पर ज्यादा है, ठीक है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, उसको उन्होंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है. इसको नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज. जहां पर कम है उसको उन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. और इसके भरोसे उन्होंने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के एक
थ्योरी बना दी, एक हाइपोथेसिस बना दिया, जिसमें उन्हें कहा कि इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, कि वो हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। जबकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सोचा, और इसको पूरी दुनिया ने मान लिया कि हाँ इन्होंने कहा है, इन्होंने वो ऑब्जर्व किया है, सो ही मस्ट बी राइट। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में एक दे रखा है ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उसमें क्या दे रखा है, करंट कैसे को मूव कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो ये चीज है जो आपकी बुक में दे रखा है और जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है चल रहा है, इट इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। आप सोचो कि बुक में दे रखा है, सारी दुनिया मान रही है, और मैम कह रही है प्रैक्टिकली रॉन्ग। यस, क्योंकि ये जो चीज थी बहुत पहले हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होने से पहले, जब उन्हें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो है वो बनता है। उसने सिर्फ क्या देखा, यहां से यहां आ रहा है, उसने कह दिया यहां पर बहुत सारा करंट है, आसमान में बहुत सारा करंट है, ये इधर को आ रहा है तो यहां पर नहीं है, तो उसको नेगेटिव कह दिया, उसको पॉजिटिव कह दिया। ठीक है, तो ये उन्होंने एज्यूम किया, सोचा, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ इस पे, और लोगों ने इसको मान लिया। जब बहुत साल बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो क्या देखा, करंट किस वजह से भागता है, जो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, किस वजह से होता है करंट, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो जब उन्हें बाद में चला पता कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। जबकि इसने तो नेगेटिव किसको कहा, जिसके पास कम है, तो इलेक्ट्रॉन की मूव से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, वो कम की तरफ जा रहे होंगे। अब इसको हम देखते हैं यहां पर, ये देखो, तो इन्होंने क्या कहा कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या कहा, वायर के अंदर एक फ्लूइड, मतलब कोई फ्लूइड क्या होता है, कोई भी चीज जो बहती है, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी, कोई इनविजिबल है जो हम देख नहीं सकते, कोई ऐसी चीज मूव करती है वायर के अंदर, कहां से, जहां पर ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा मतलब उसने जो बोला था पॉजिटिव से, पॉजिटिव मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है, इसको इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। ठीक है, उसने कहा ये इलेक्ट्रिकल फ्लूइड जो कि इनविजिबल है, मतलब जो दिख नहीं रहा, ठीक है, वो जो है वायर के अंदर मूव कर रहा है पॉजिटिव, जहां पर ज्यादा है, कहां पर, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या होगी, डेफिशिएंट, मतलब जिसको कमी है, जिसके पास पूरा नहीं है, सो इस तरफ को मूव कर रहा है। तो यहां तक हमारी स्टोरी क्या बनी, करंट कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्कवर हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपने काइट वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया, इट वॉज नॉट एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो आराम से पतंग उड़ा रहा था, उसने उसको ऑब्जर्व किया, ऑल्दो ऑब्जर्वेशन बाद में चल के पता चला कि ये तो गलत हो गया, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट हो चुका था, सारी चीजें चेंज करनी पड़ती, तो उन्होंने कहा जैसे है इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सही बता देंगे। तो उन्होंने कहा, जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के कारण करंट जो है मूव करता है, ठीक है, किसके डायरेक्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के कारण जो है ये मूव करता है, तो उन्होंने कहा कि हम उसको जो है स्टैंडर्ड रख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको लिखो बेटा, ये आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन बेंजामिन ने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से पहले डिस्कवर कर ली थी, ठीक है, तो उसने थोड़ा सा अलग हमें बता दिया, उसने कहा इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उल्टा चलता है, वो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, जबकि असल में इन प्रैक्टिकल वो भी सेम डायरेक्शन में ही चलता है।
ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें जो है डिस्कवरी हमें अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना है, तो वी विल फॉलो दिस ओनली। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ इट दिस इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड? क्योंकि आप टेक्स्ट बुक से डिस्कवरी वगैरह जो है वो नहीं है। आई वॉन्ट यू टू नो हाउ इट डिस्कवर्ड, हाउ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करते हैं? क्योंकि एज आई टोल्ड यू दे आर नॉटी। ठीक है, वो बहुत नॉटी है, एनर्जी ज्यादा है, दे जंप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? कोई डाउट? से यस और नो? ओके, देन इट्स फाइन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। यस, this is about electricity. Firstly, tell me, did you get the worksheet of electricity today? Yes. Okay. So let's move to the worksheet. ठीक है, थोड़ा worksheet को हम साथ साथ करते हैं and let's understand this concept here. So you have electricity ना? Just give me a minute. Meanwhile, open the worksheet. ठीक है, उसका first question देखो क्या है। वर्कशीट यहाँ पर रहेगी। ओके, ओपन द वर्कशीट। अब मुझे बताओ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने बहुत पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हु इज गोइंग टू टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड। कोई ऐसे एकदम से बोलेगा नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आएगा, इट्स ऑफ नो यूज। आई कैन सी ऑलमोस्ट एवरीवन, दैट्स रियली नाइस। चलो लोटस से, लेट मी कॉल फ्रॉम द लोटस फर्स्ट। सो लोटस से आ जाओ, विंडो वाली साइड, कर्टन जहां लगा हुआ है, थर्ड लास्ट गर्ल। यस यस, यू आ जाओ बेटा। यस, स्टैंड अप, आ जाओ आ जाओ। कम कम। यस बेटा, व्हाट्स द आंसर? सी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स नाइस, ये हमारे सामने ही है ना, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। सो दैट्स नाइस, दैट्स गुड बेटा, वेल डन, सिट डाउन। सो एवरीवन, फर्स्ट का आंसर है इट्स सी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कमिंग टू सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट नाउ। अब आपने डायग्राम भी बनाया है, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स सी। ओके, फ्रॉम द सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर से मिडल रो, फोर्थ बेंच बॉय, फोर्थ बेंच बॉय आ जाओ। Negatively यस बेटा, negatively charged particles. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, सिट डाउन बेटा। सो यस, सेकंड का है बी। ठीक है, कमिंग टू थर्ड, व्हाट इज द मेन रीजन दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल? क्यों होता है ऐसा? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? मेटल, अभी हमने वायर पढ़ी थी ना, कॉपर वायर लगी हुई थी, क्यों? वो ही मैंने इवन आई आस्क यू क्वेश्चन आल्सो, इफ आई रिप्लेस्ड इट विद प्लास्टिक स्ट्रॉ, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो यू सेड नो। अब मेरा वही क्वेश्चन है, क्यों? Who can tell me the answer of this? Metal ही क्यों हम यूज करते हैं? I can see from the sunflower one hand, but I need from other section also. Daffodil से, who can tell me? क्योंकि लोटस से आ चुका है, सनफ्लावर से आ चुका है, नाउ आई एम कमिंग टू डैफोडिल। Who can tell me from the daffodil what is the main reason that metals conduct electricity well? कोई भी चीज अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, किस वजह से करेगा? क्या चीज है उसमें? सोचो, हमने इसको डायग्राम के वे में भी किया है। यस, लास्ट बेंच गर्ल आ जाओ डेफोडिल से। दैट्स नाइस बेटा। विच ऑप्शन? बी, यस। सो दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे थे, है ना? जो हमने डायग्राम बनाया था वायर के अंदर, तो क्या मूव कर रहा था? इट वॉज इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
So answer of 3 is it's B. Now coming to the fourth. चलो ये तो मेरे ख्याल से everyone can answer this. In which direction do electrons flow in a circuit? हाँ देखा. Now I coming to the pencil. Pencil से कौन आएगा? Although pencil it's bit dark. Yes, from the pencil. Who wants to answer question number 4? Question number from your worksheet. I'm not able to see. जिसको आता है आ जाओ, बस अपने आप आ जाओ. हाँ. Yes, tell beta. B. Yes, that's correct. Negative to positive. That's nice. Now coming to the fifth question. What is the role of a battery in an electric circuit? अगर हम बैटरी लगाते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उसका क्या रोल है? बैटरी क्यों लगाई जाती है? बैटरी क्या हो गया? सेल. अगर एक सेल से ज्यादा सेल होते हैं उसको हम बैटरी कहते हैं. किस किस ने अपने टॉय कार या टॉर्च में कभी सेल्स डाले हैं? किस किस ने डाले? चलो जल्दी बताओ पहले. तो वो जो आपने डाले हैं ना, पेयर में सेल्स डाले हैं, दीज आर कॉल्ड बैटरीज. ठीक है. अगर एक सेल डाला है तो उसको हम सेल ही कह देंगे. ठीक है. सो दैट्स नाइस. अब चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सो व्हाट इज द रोल ऑफ ए बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो मैंने सभी सेक्शन से एक एक बार पूछ लिया है. सो नाउ आई एम मूविंग विद सनफ्लावर से आ जाओ. ठीक है. सनफ्लावर से गर्ल आ जाओ. चलो सेकंड बेंच गर्ल, मिडल रो, मिडल गर्ल. Will provide energy to the electron. Yes, क्योंकि बैटरी क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी. दैट्स नाइस बेटा. नाउ कमिंग टू द सिक्स. हाउ सेल्स प्रोड्यूस करंट? अब आपने जो अपने टॉयज में सेल डाले या फिर आपने टॉर्च में सेल डाले, सेल ने कैसे एनर्जी प्रोवाइड की? क्या होता है सेल के अंदर ऐसा कि उससे एनर्जी आ जाती है, उससे लाइट जो है बल्ब ग्लो करता है? व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेल? यस. नाउ अब कोई और सेक्शन जल्दी बताओ. डैफोडिल से एनीवन फ्रॉम द डैफोडिल. व्हाट इज प्रेजेंट इन अ सेल? क्या होता है सेल के अंदर? ऑप्शंस को पढ़ो ध्यान से. आंसर इज देयर ओनली. ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ो. यस फर्स्ट बेंच गर्ल. डैफोडिल से. यस P. Yes, by the chemical reactions occurring within the cell. That's nice. So it's P. Coming to the seventh question. In a circuit, what does a switch controls? जैसे रश्मिका ने जो है स्विच ऑन किया था तो उसने क्या कंट्रोल किया? What she did? बताओ. आप भी अगर जो है स्विच ऑफ ऑन करते हो, क्या कंट्रोल कर रहे हो? What you are controlling? Yes, now lotus. क्योंकि sunflower, daffodil बच्चों का हो चुका है. Coming to the lotus. Yes, from the lotus. Who is going to tell me? So in a circuit, what does a switch controls? Switch on off करते हो आप तो उससे क्या कंट्रोल कर रहे हो? क्या है स्विच में ऐसा? बताओ. Who is going to tell me? ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो. Go through the options. I need answer from the lotus only now. Yes बेटा. लोटस से आ जाओ. शाबाश. Yes बेटा. A option. Yes, the flow of electricity in a circuit. क्योंकि स्विच ऑफ कर दोगे करंट बंद हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो. उसे पुश नहीं मिलेगा. ठीक है. सो आंसर इज सेवेंथ का. इट्स ए. नाउ इन विच केस द बल्ब विल ग्लो एंड वाई? आपका एक बल्ब है, उसके बीच में आपने वायर के बीच में क्या कर दिया? इन फर्स्ट केस यू हैव पुट सेफ्टी पिंस जो कि मेटालिक है, और सेकेंड जो है उसमें आपने कोम रख दिया, कंघी रख दिया प्लास्टिक. So in which case bulb will glow and why? So now Pansy बच गया. Pansy. Yes, from the Pansy. Who will come?
यस यस, पेंसिल से आओ, कोई अपने आप और रिपीट नहीं होना चाहिए, जो पहले आया था बच्चा सेम वो नहीं। यस, दैट्स नाइस। Yes, safety pin is a conductor. That's nice. That's nice. Now, ninth question. A student inserts aluminium foil between tester wires and bulb glows brightly. If foil is replaced by plastic sheet, brightness becomes zero because plastic क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन जो भी हमने पहले ऊपर किया है, प्लास्टिक कौन थी तो इट डजंट ग्लो। अब क्या होगा? यस, अब आ जाते हैं अगेन, कमिंग टू द डेफोडिल। डेफोडिल में कॉर्नर रो, सेकंड बेंच गर्ल जिसका रेड बैग है, आई थिंक। यस यस बेटा, आवाज नहीं आ रही। कैन यू डू वन थिंग, कैन यू शो मी थ्रू योर फिंगर्स, लाइक फॉर द ए 1 फिंगर, बी के लिए 2, 3 ऐसे। सो यू आर सेइंग इट्स 3 इंक्रीजेस रेजिस्टेंस स्लाइटली। एक बार फिर से देखो, फिर से देखो ऑप्शन ध्यान से। अगर कोई इंसुलेटर है, कोई जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से जाने ही नहीं दे रहा, ठीक है, उसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, तो क्या रुकेगा बेटा? सोचो। Let her think, let her think. I think she can answer it. B option, that's nice. Blocks charge movement. ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। So answer is it's B. Coming to the last question, that is 10th. A battery has symbols erased. To identify terminals scientifically, a student should use. Okay, sunflower से आ जाओ, फर्स्ट बेंच गर्ल, कॉर्नर वाली आ जाओ, कॉर्नर वाली, मिडल का आई थिंक चांस मिल गया था। यस, वेरी फास्ट बेटा, जल्दी बताओ। सनफ्लावर, हाँ हाँ बताओ। फर्स्ट सेकंड बेंच, सॉरी सेकंड बेंच है, हाँ फर्स्ट बेंच इज नॉट विजिबल, सेकंड बेंच। एलईडी ग्लो टेस्ट, आई विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। आई विल डिस्कस विद यू एलईडी क्या करता है, देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने आंसर सही दिया है, बट व्हाई इट इज करेक्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आप सब भी अब पढ़ के आओगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगी। वी विल डू सम प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, bye students. So now your math class is going to start. So bye. Bye everyone.